शामली में करीब 5 साल पहले भजन गायक, उनकी पत्नी, बेटा बेटी की नृशंस हत्या की वारदात में कोर्ट ने दोषी हिमांशु सैनी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले पर मृतक पक्ष ने संतुष्टि जाहिर की है। करीब 5 साल पहले ख्याति प्राप्त भजन गायक, उनकी पत्नी, बेटे बेटी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी हिमांशु सैनी को जनपद न्यायाधीश शामली द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। हिमांशु पर 11 मई को दोष सिद्ध हो गया था। हिमांशु ने पूरे परिवार को तलवार और खंजर से वार कर मार डाला था। सजा के ऐलान के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। 30 दिसंबर 2019 की रात शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र की पंजाबी कॉलोनी निवासी ख्याति प्राप्त भजन गायक अजय पाठक, उनकी पत्नी स्नेहलता, बेटी वसुंधरा व बेटे भागवत की तलवार और खंजर से ताबड़तोड़ वार कर निःशंस हत्या कर दी गई थी। अगले दिन भजन गायक, उनकी पत्नी व बेटी का खून से लथपथ शव घर से बरामद हुआ था, जबकि हत्यारोपी ने मृतक के बेटे के शव को उन्हीं की गाड़ी में डालकर आग लगाकर फरार हो गया था। हत्याकांड के संबंध में मृतक अजय के बड़े भाई हरिओम पाठक की ओर से आदर्श मंडी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। हत्याकांड के बाद पुलिस ने हिमांशु सैनी निवासी गाँव झाड़खेड़ी कैराना को पानीपत के टोल प्लाजा के निकट गिरफ्तार किया था। वहाँ हत्यारोपी ने कार में आग लगाई थी। आग से भजन गायक के बेटे भागवत का अधजला शव भी बरामद किया गया था। अभियुक्त हिमांशु सैनी पिछले काफी समय से भजन गायक का शिष्य था और उनके घर आया जाया करता था। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ने बुधवार को उक्त हत्याकांड में हिमांशु सैनी को दोषी करार दिया था, जिसके बाद हिमांशु सैनी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि सजा के ऐलान के बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं भजन गायक के भाई और मुकदमे के वादी हरिओम पाठक ने बताया कि वह कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं। हत्याकांड के बाद पुलिस और न्यायिक व्यवस्था ने उन्हें सहयोग किया है। ये हमारे जनपद में एक पाठक हत्याकांड हुआ था और ये 30-31 की रात को हुआ था, सन 2019 का था। इसमें एक पूरा परिवार, 4 लोग थे, उसके वो पूरे के पूरे इस अभियुक्त के द्वारा मार दिए गए थे। जघन्य अपराध था ये। और इसमें 3 डेड बॉडी वहीं मिली थी उसके घर में ही। और ये मुलजिम था, एक भागवत बच्चा था, उनका 8 साल की उसकी उम्र थी। उसको मारने के बाद में ये हरियाणा में ले गया था, टोल प्लाजे के पास। उसको उसी गाड़ी में, जहाँ से ये गाड़ी थी उन्हीं की, मृतक की, उसमें इसने उसको जलाया था और हरियाणा पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया था। आज कोर्ट का फैसला है। जनपद, जब से हमारा जनपद न्यायालय बना है तब से शामली जनपद में ये पहली मृत्युदंड की सजा आई है। हमें न्यायालय ने पूरा न्याय दिया है इसमें। और इसमें मेरे साथ बाबूजी ठाकुर दुष्यंत जी हैं, सत्येंद्र धीरियान जी हैं, इन लोगों ने भी पैरवी की है मेरे साथ। संतुष्टि है, खुशी तो नहीं कह सकते कि जो हमारे बच्चे गए हैं, जो हीरे जैसे हमारे छोटा भाई, बेटी, बेटा, वो इतने योग्य और इतने सामाजिक सर्वगुण संपन्न थे, तो उनके जाने से जो क्षति हुई है वो तो पूर्ति कभी हो नहीं सकती। लेकिन जो आज निर्णय आया है उसके लिए हम 4.5 साल से तड़प रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि वो व्यक्ति जिसने इतना जघन्य हत्याकांड किया है उसको फांसी से बड़ी भी कोई सजा हो तो वो भी मिले, इसी के लिए प्रयासरत थे। क्या जजमेंट आया? आज अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजाएं दी हैं। मुख्यतः ये समझे कि उसको मृत्युदंड हुआ है, तो मृत्युदंड से ही हम संतुष्ट हैं और यही हम न्यायालय से चाहते थे। घटना है सन 2019 की दिसंबर लास्ट 30 और 31 की रात की। ये जो अपराधी है ये अजय के पास शिष्य के रूप में रहता था और बच्चों की तरह उसने इसको रखा। तो बच्चों की तरह रखने के बाद वो अति विश्वसनीय था, विश्वास पत्र था उनका। तो वो घर में कितना धन है, कितना सोना चांदी है, वो सब उसको इस बात की जानकारी है। उस जो लूट या उसके कब्जा जैसे भी शब्द लगाए, वो लेने के लिए उसने ये सब काम किया। और सोचने मतलब सोए हुए थे, सोई हुई अवस्था में तलवार से, चाकुओं से उसने घाव देके बहुत जघन्य हत्या की, मतलब निर्मम तरीके से मारा। फिर 4 लोगों की मतलब मृत्यु हुई, भाई अजय पाठक की, उनकी पत्नी की, एक बेटी की और एक बेटे की। बेटी थी उस समय 14 साल और बेटा था 10। बिल्कुल हम आभारी हैं न्यायालय के और न्यायाधीश के, जिन्होंने सत्य को देखा और सत्य को देखने के बाद उसको ये सजा दी। संतुष्ट हैं इससे। आप लोग जो हैं बीच में, माध्यम जो है मीडिया, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है न्याय मिलने में, क्योंकि उस समय भी
हम तो हमारी बुद्धि उस समय काम नहीं कर रही थी, जिसके घर से 4 लोग चले जाते हैं। तो उस समय हमारा मीडिया ने, पत्रकारों ने बहुत साथ दिया और विषय को कई दिन तक जिंदा रखा। और जिंदा रखने के साथ साथ एक एक चीज़, एक एक पहलू को खुद से खोज के लाते रहे। तो उसी आधार पे फिर पुलिस भी सक्रिय रही। तो पुलिस ने उस समय की SIT टीम जो है, जो उस समय के SP थे विनीत जायसवाल जी, और IO थे करमवीर सिंह और उनकी सारी टीम, उन सब ने जो मेहनत से चार्जशीट दाखिल करी, उसके आधार पे फिर वकील जो हैं शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान जी, सहायक थे सत्येंद्र धिरियान, हमारे जो दूसरे वकील थे जावेद जी और जावेद अली, और ठाकुर दुष्यंत सिंह जी जो सीनियर वकील हैं इसमें, जिन्होंने एक एक पहलू को बड़े बारीकी से देख कर उसको रखा। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने निर्णय दिया, तो संतुष्ट हैं। और आगे अगर वो कहीं अपील करता है अपराधी, तो हम उसको मतलब ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम भी उसके सरकार से और न्यायालय से गुहार करते रहेंगे कि इसको कहीं भी छूट ना मिले और इसको सत्य में फांसी पे लटकाया जाए। जो अजय पाठक के सामाजिक कार्य थे, जैसे कि एक अंतिम यात्रा सेवा ट्रस्ट चल रहा है, चलाया था अजय ने, उसके संरक्षक संस्थापक में अजय का नाम है, तो उसके अध्यक्ष हैं अजय संगल, सर्वोदय ब्लड बैंक जिनको चलाते, वो इसका चला रहे हैं। छोटा भाई अजय कपिल पाठक जो है मेरा, वो उसमें सक्रिय रूप से रहता है, तो उस संस्था को उसी तरह चला रहे हैं। एक उनकी संस्था चलाई हुई है हनुमान अखाड़ा, जिसमें बच्चों को शस्त्र विद्या दी जाती है। उसमें मैं और उनके उस समय के जो सहयोगी, उनके साथ वो शस्त्र विद्या चल रही है। अखाड़ा निकलता है, अभी वाल्मीकि जयंती आई थी, उसमें शस्त्र अखाड़ा निकला था। जो उनके संगीत का काम है, जो अजय का मुख्य संगीतकार था, अजय गायक था, तो उनके जो 2 भतीजे हैं, हमारे बड़े भाई दिनेश पाठक जी के बेटे रवि और निशांत भागवत पाठक। ये भागवत नाम हमने इसीलिए निशांत के साथ जोड़ा कि भागवत का नाम जिंदा रहे। तो उस जागरण को और संगीत की मतलब प्रचलन चलता रहे, संगीत चलता रहे, उसको वो देखें।